हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एमएसीडी के बारे में बताना चाहता हूँ। एमएसीडी क्या होती है, मैकडी भी बोली जाती है। और एमएसीडी का क्या यूज होता है शेयर मार्केट में, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये इंडिकेटर, कैंडल स्टिक्स और आने वाले टाइम में कुछ और भी इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा। और मैं आपको ये क्यों बताना चाहता हूँ और क्या इनसे आपको कोई फायदा होगा। बहुत सारे लोग इन इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं और 10 में से 8 बार वो रॉन्ग होते हैं। मात्र 2 से 3 बार ही वो राइट होते हैं। और वो सोचते हैं कि मेरे को इंडिकेटर अच्छे से यूज नहीं करना आता, मैं इसे और सीखता हूँ ताकि और अच्छे से इसको यूज कर पाऊँ, ताकि मैं इसमें प्रॉफिट बन पाऊँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारे इंडिकेटर मैं यूज करके छोड़ चुका हूँ। इनके यूज करने से हमें कोई खास फायदा नहीं होता, लेकिन आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज देने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एमएसीडी क्या होता है, आरएसआई क्या होता है, पिवट पॉइंट क्या होता है, फिबोनाची क्या होता है। एक बार सिर्फ जानने के लिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। लेकिन क्या इनके बेस पे हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए? नहीं, इनके बेस पे हमें कोई ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ये मैं आज आपको एडवांस में ही बता रहा हूँ। मैं इनके बेस पे ट्रेडिंग करके स्टार्टिंग में लॉस कर चुका हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंडिकेटर किस तरह आपको लूटते हैं और क्या इन इंडिकेटर से हम कुछ जानकारी ले सकते हैं। देखिए, ये जो एमएसीडी होती है, इसमें मूविंग एवरेज ही है। वो मूविंग एवरेज आप यहाँ इसके ऊपर जो आपका चार्ट है इसके ऊपर भी प्लॉट कर सकते हो, या फिर इंडिकेटर के रूप में आप नीचे ले सकते हो। एमएसीडी में क्या है, इसमें जो ये ब्लैक लाइन है, ये 26 मूविंग एवरेज है। और जो रेड लाइन है, ये 12 की मूविंग एवरेज है। मतलब कि जो पिछली 20 कैंडल है, उनकी मूविंग एवरेज काली वाली है। मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि 20 कैंडल का जो एवरेज प्राइस है, वो इस लाइन के ऊपर हमें शो होता है। और जो रेड लाइन है, इसके ऊपर, इसको हम सिग्नल लाइन भी बोलते हैं, ये पिछले 12 कैंडल का जो आपका मूविंग है, वो आपको शो करती है। इसमें सिंपल चीज ये है कि जब भी ये रेड लाइन नीचे से इसको ऊपर काटेगी, जैसे ब्लैक लाइन है और इसकी रेड लाइन ने इसको देखो यहाँ से यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जब इसको काटेगी, तो ये बुलिश हो जाएगी। जैसे आप यहाँ देखोगे, ये नीचे से ऊपर की तरफ इसको काट रही है। जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, जो ब्लैक लाइन है वो रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटेगी, तो ये बोलते जाता है यहाँ से बुलिश हो गई है। मीन्स कि जो ये मार्केट है, अब यहाँ से कंटिन्यू ऊपर तक जाएगी, जब तक कि ये वापस ब्लैक लाइन इसको काट के नीचे ना जाए। और यहाँ आप इसको देख रहे होगे कि ये नीचे आई और यहाँ से ये मार्केट भी नीचे गई। जैसे ये नीचे आई ब्लैक लाइन, और ये मार्केट भी यहाँ से नीचे आनी स्टार्ट हो गई। क्या ऐसा हर बार होता है? ये दिखाने में तो आपको मैं कह दूंगा, देखो ये देखो, यहाँ से ये नीचे से ऊपर गई और यहाँ से देखो मार्केट कंटिन्यू ऊपर गई। यहाँ से इसने काट के नीचे किया और ये मार्केट नीचे आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ हम इसको यहाँ सेल कर देंगे और यहाँ तक आएंगे, इसका प्रॉफिट ले लेंगे। और देखो, अब ये दोबारा नीचे से ऊपर काटने जा रही है, तो अब हम फिर दोबारा इसको बाय कर लेंगे। मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अब ये देखो नीचे से ऊपर कटी और ये मार्केट देखो नीचे से ऊपर गई। ऐसा नहीं है। इससे पहले देखो आप, क्या ये ब्लैक पहले ऊपर कट चुकी थी, जा चुकी थी, और यहां से सडनली इसने नीचे किया। अब यहां देखो जाके आप, यहां आप इसको बाय करोगे, क्योंकि ये इसने इंडिकेशन क्या दिया, बाय का। कैंडल कौन सी बनी यहाँ पे, इलेक्शन से एक दिन पहले वाली। ये निफ्टी 50 की कैंडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ आपने बाय किया, अब सडनली ये बहुत ज्यादा नीचे गिर गई, आपके सारे स्टॉप लॉस ले गई, जिसे आप स्टॉप लॉस बोलते हो। या फिर आप इतनी ज्यादा लॉस में हो गए कि आप इसको बैठ ही नहीं सकते, आप इससे एग्जिट कर जाओगे। अब ये क्या दिखा रही है यहाँ से, क्या ये नीचे यहाँ सेल करो, क्योंकि ये नीचे आ गई है। अब यहाँ आपने पहले लॉस लिया, अब आप सेल करने के लिए बैठ गए, क्योंकि बाय आपने काट दिया, अब सेल पे बैठ गए। अब उसके बाद देखो, यहाँ से ये वापस ऊपर चली गई। जब तक ये ऊपर गई, आप कहाँ थे? अगर आपने यहाँ सेल किया,
तो अब आप यहाँ हो, आप दोबारा लॉस में हो, आप फिर लॉस में हो, आप फिर दोबारा यहाँ लॉस काटोगे अपना। उसके बाद देखिए मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रही है, ठीक है, आपको ये दिखाई दे रही है बुलिश है और मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रही है। नहीं मेरे भाई, ऊपर नहीं जा रही है। आप सभी कैंडलों को देखो, ये रेड 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 रेड, मतलब कि आप जिस दिन भी खरीद रहे हो आपका स्टॉप लॉस ले रही है, जिस दिन भी खरीद रहे हो आपका स्टॉप लॉस ले रही है, आपको कमाने नहीं देगी। मैकडी के हिसाब से जब आप मार्केट में आओगे, ये आपको नहीं कमाने देगी, क्योंकि जो ये आपको नजर आ रही है, ये जो ऑपरेटर हैं, जो बड़े हाउसेस फंड है, जो एफआईआई है, उनको भी पता है मैकडी क्या है, उन्हें भी पता है एमएसीडी क्या है, और लोग कहाँ जाके बाय करेंगे। वो इस चीज को करना जानते हैं क्या, पहले आपको बुल दिखाएंगे फिर आपको बियर बना देंगे, फिर आपको बियर दिखाएंगे फिर खुद बुल बन जाएंगे। अब जहां आप इसको बेचने के लिए जाओगे, वहां ये खरीद चुके हैं, ऑलरेडी यहां से खरीद चुके हैं। और जहां आप इसको अब खरीदने जाओगे, वो वहां पे बेचने की पहले प्लानिंग कर चुके होंगे, ठीक है। तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि एमएससीडी क्या है और क्या हम इसको रिलायबल अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा अगर आपको ये इंडिकेटर यूज भी करने हैं तो किस जगह कैसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें इसका कोई यूज नहीं है। इन्वेस्टिंग के पर्पज में जब लॉन्ग पीरियड में आएगा, जब आप इसको मंथली बेसिस पे देखोगे, तब इसका कुछ यूज आता है। वो आपको मैं इन्वेस्टिंग पर्पज से बताऊंगा कि कब आता है, अदरवाइज इनका कोई यूज नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। कल हम जानेंगे आरएसआई के बारे में।